नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उपनिषद ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश कांस्टेबल की एक श्रृंखला की, जिसमें हम पुराने पूछे गए प्रश्नों को तथा नवीन जो आने की प्रबल संभावना उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखिए, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इसका जो गंगा नदी डॉल्फिन नजर आ रहा है, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न में से किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया? तो 2015 में, इसके पहले योजना आयोग जो 1950 में स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना इसके स्थान पर की गई। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी इसका सही आंसर है। 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। इस विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कौन सा विधेयक है जिसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है धन विधेयक। धन विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, राज्यसभा में नहीं होता है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। प्रश्न नंबर 5, महाजनपद युग में उज्जैन इसकी राजधानी थी। उज्जैन अवंती की राजधानी हुआ करती थी। अमरकंटक किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक जहाँ से 3 नदियाँ निकलती, नर्मदा, सोन तथा जोहिला, यह अनूपपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 7, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आबादी के हिसाब से आपको चारों ऑप्शन में देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, यानी जनसंख्या। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा हमें, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। प्रश्न नंबर 8, नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है। चारों ऑप्शन देखिए, नर्मदा जो अमरकंटक से निकलते हुई बहती हुई महाराष्ट्र से होती हुई गुजरात में जाकर खंबाती खाड़ी में गिरती है। इसी प्रकार इसके समांतर दक्षिण दिशा में ताप्ती नदी भी बहती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी नजर आ रहा है, ताप्ती, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर हम 9 पे चलते हैं। बिहू त्यौहार मुख्यतः यहाँ मनाया जाता है, यानी बिहू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू जो त्यौहार होता है वह है असम राज्य से संबंधित है। बिहू कौन से असम राज्य से संबंधित है। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 10, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, प्राचीन शहर उज्जैन नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी के तट पर 16 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो जो उज्जैन है वो क्षिप्रा के तट पर स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। प्रश्न नंबर 13, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो है प्रसून जोशी। इसके पहले प्रहलाद निगलानी थे, अब प्रसून जोशी हैं। चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखों की प्रकाशग्राही होती है, यानी जो चमकदार रोशनी देख सकती है हमारी आंखों की, वो कौन सी कोशिकाएं होती है? तो वो कोशिकाएं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए पे नजर आ रहा है हमें शंकु। ऑप्शन नंबर ए शंकु इसका सही आंसर है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 15, जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है, यानी जिनकी कई गुण एक दूसरे से मेल खाते हैं, वह कौन सा होता है? 2 समूह होते हैं उनके, एक दूसरे से लक्षण मिलना, कुछ भिन्नताएं होती है परंतु मेल भी होता है, उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे नजर आ रहा है, प्रजातियां, इसका सही आंसर है। उनको प्रजातियां कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित लोगों में से रोगों, यहाँ पर क्या आएगा? रोगों, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। तो जो ये चारों बीमारी में ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस को इसके द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? ये अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 18, प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी है। चारों बीमारियों में से जो अस्थमा है वो इससे ही होती है। अस्थमा क्या है? एक प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो सांस की बीमारी है अस्थमा। इसका सही आंसर है अस्थमा। ऑप्शन नंबर डी, जो हैजा दिख रहा है वो प्रदूषित जल के उपयोग से होता है। हैजा किससे होता है? प्रदूषित जल के प्रयोग से होता है। आगे चलते प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की ओर निर्देशित करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा की ओर निर्देशित करता है? ऑप्शन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर, उत्तर की ओर निर्देशित करता है। आगे चलते प्रश्न नंबर 20, जब विद्युत धारा किसी तार से प्रवाहित हो रही है तो तार से होकर गति करने वाले कण कौन से होते हैं? इसके वो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन।
जैसे तार में विद्युत इस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो जो कण जो प्रवाहित होते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर सदैव कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 21, प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? प्रथम बौद्ध नन कौन सी थी इनमें से? तो जो बी, गौतमी प्रजापति, यह भगवान बुद्ध की मौसी भी लगती थी, यही बौद्ध धर्म की पहली नन थी। प्रश्न नंबर 23, बहमनी सल्तनत की राजधानी। प्रश्न नंबर 23 चलते हैं हम कि बहमनी सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो गुलबर्गा, ये कर्नाटक में स्थित है। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने करी थी। किसने करी थी? हसन गंगू ने। और इसकी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी भाषा कौन सी थी राष्ट्र की? तो मराठी भाषा का प्रयोग ये करते थे। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियाँ है? यह क्षिप्रा की सहायक नदियाँ है। प्रश्न नंबर 25, ताजुल मस्जिद का निर्माण इसके द्वारा किया गया है? तो सुल्तान शाहजहाँ बेगम द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 26, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना ऑप्शन नंबर बी पे नजर आ रहा है, स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसके नाम पर? रामकृष्ण परमहंस। यह इनके गुरु भी थे। किसके? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इस मिशन की स्थापना वर्ष 1896 में की गई थी। आगे देखिए, एक विषम ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से एक ऑप्शन कुछ अलग होता है, जबकि 3 समान होते हैं। तो आपको जो इसमें ऑप्शन नंबर बी, सी, डी नज़र आ रहा है, यह क्रमबद्ध है, यानी एफ के बाद जी, एच, आई, फिर एस, टी, यू, वी, एम, एन, ओ, पी। परंतु जो ऑप्शन नंबर ए पे आप नज़र डालिए, इसमें जो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं वो क्रमबद्ध नहीं है। इसमें बी के बाद सी नज़र आना चाहिए था, परंतु सी नहीं है। इसके बाद डी, ई, एफ है, यानी यह गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये विषम है। प्रश्न नंबर 28, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 1986 में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाला प्रथम संगठन कौन सा था? सीडेक। सीडेक पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था इसने, और उसका नाम था परम। सीडेक कहाँ स्थित है? पुणे में। ये संस्थान का मुख्यालय पुणे में है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है, यानी प्रातः सबसे शुरू? तो जो अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी पे, यह भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है। यहाँ पर सबसे पहले सूर्य की किरणें नजर आती हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, रानी दुर्गावती इस प्रदेश से संबंधित है। तो रानी दुर्गावती का संबंध किससे था? पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जबलपुर, इससे इसका संबंध था। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी कहाँ पर है? तो जो इसमें आपको ऑप्शन रखा है बी, राज्य के हिसाब से बिहार, परंतु जो दिल्ली एनसीआर है वो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा घनी आबादी रखता है। राज्य पूछा गया है तो आप बिहार देखिएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 हम कि भारत रत्न पुरस्कार की पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था। भारत रत्न कब शुरू किया गया था? ऑप्शन 1956, 54, 52 या 57। तो ऑप्शन नंबर बी, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इन्हीं के जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? तो राजा भोज परमार वंश के शासक थे, और परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धार में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु का तो उल्लेख नहीं है, 35 वर्ष इसकी कम से कम आयु होनी चाहिए, परंतु जो अधिकतम आयु इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अब जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तथा सी दिखाई दे रहा है, यानी 25 वर्ष लोकसभा के लिए नियुक्ति की आयु है तथा 30 वर्ष राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु नियुक्ति के लिए दी गई है। प्रश्न नंबर 36 है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं वह होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमेशा इसके सभापति होते हैं। इस बार अभी कौन है उपराष्ट्रपति? हमारे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है? हम पहले बात कर चुके हैं कि क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर की काकराबेड़ी पहाड़ी से होता है।
आगे देखिए, एक विषम ज्ञात करना है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में कुछ भिन्नता है अन्य 3 से, तो देखते हैं। पैर तथा जूते, पैर में ही जूते पहने जाते हैं। सिर तथा टोपी, सिर के ऊपर टोपी पहनी जाती है। तथा हाथ तथा दस्ताने, दस्तानों को हाथ में पहना जाता है। परंतु जो हमें ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, धोती तथा छाती, ये हम पता है हमें कि धोती हम छाती में नहीं पहनते, तो ऑप्शन इसका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम 39, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। एक सीरीज का क्वेश्चन है कि इसमें किस प्रकार से संख्याएं आगे बढ़ रही है। तो देखिए, 55 से 65 प्लस 10 होता है। 65 से 85 में जाने में हमें प्लस 20, 85 से 95 जाने पर पुनः प्लस 10 करा है, तथा 95 से 115 के बीच में 20 का अल्टर होता है। इस प्रकार ये सीरीज चल रही है 10 20 10 20। अब वापस इसमें 10 जोड़ना चाहिए, तो 115 में हम जब 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 125। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40, सॉरी प्रश्न नंबर 40, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न शामिल होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें सजीव तथा निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुएं शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, अल्पतम सघन ग्रह, मतलब सघनता के मामले में सबसे कम, जिसकी सघनता जल से भी कम है, वो कौन सा ग्रह है, तो वो ग्रह है हमारा शनि। शनि जो है वो, उसकी सघनता सबसे कम है। विद्युत चुंबक का उपयोग निम्न में से किया जाता है। जब विद्युत चुंबक का प्रयोग किस में किया जाता है, तो जो हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक बेल बनाते हैं, विद्युत घंटी, तो उसमें हम विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 43 पे चलते हैं, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। आपके सामने चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यह एक ना भंग होने वाले सदन होता है, यानी स्थायी सदन है। प्रश्न नंबर 44, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष किससे बनाया गया था, जब पहली लोकसभा का गठन हुआ था तो उसमें जो अध्यक्ष थे वह थे जीवी मावलंकर। वर्तमान में ओम बिरला है, इसका ऑप्शन जीवी मावलंकर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पादप अंग में से कौन सा श्वसन अंग है, यानी जिससे पौधे श्वसन प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं पौधे श्वसन प्राप्त, पत्तियों से। पत्तियों में जो छोटे छोटे से रंध्र होते हैं, यानी छेद होते हैं, उनके द्वारा वह श्वसन प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो जो संपत्ति का अधिकार है उसे अब मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। और कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 300A में रखा गया है। इसको कब हटाया गया था, इसे 1978 में 44 से संविधान संशोधन के द्वारा। आगे चलते हैं, 49, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो ये जो होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर जो डी पे नजर आ रहा है हमें, पेड़ों की पत्तियों में, हरी पत्तियों में इसका प्रकाश संश्लेषण होता है, तब पौधे भोजन प्राप्त करते हैं। प्रश्न 50 देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना करी थी हरिवर व बुक्का ने। हरिवर बुक्का ने इसकी स्थापना करी थी। थैंक यू फ्रेंड। इसी प्रकार हम एक पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल की, जिसमें हम पुराने तथा नए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।